नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। मैं हूं शुभम और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने भारत की ऊर्जा यानी एनर्जी पॉलिसी में एक नई उम्मीद जगा दी है। आप इस टॉपिक को यूपीएससी के जीएस पेपर 3 के साइंस एंड टेक से एसोसिएट कर सकते हैं, उससे जोड़कर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अंडमान नेचुरल गैस डिस्कवरी के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये है क्या, कितना बड़ा मामला है और भारत के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम इसी को डिटेल में समझेंगे कि क्या मिला, कहाँ मिला, कैसे मिला, आगे क्या होगा और इससे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर कितना असर पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे, किस हिसाब से कैसे ये मामला आगे बढ़ा, खबर कहाँ से आई, ये जो सारा मामला है अंडमान के बारे में, ये खबर कहाँ से आई। दोस्तों ये खबर सबसे पहले सामने आई जब यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी जी ने अपने ट्विटर एक्स अकाउंट से एक पोस्ट डाला। उन्होंने साफ लिखा, एन ओशियन ऑफ एनर्जी अपॉर्चुनिटीज हैज ओपनड इन द अंडमान सी। मतलब कि भाई अंडमान सी में हमें ऐसा रिसोर्स मिला है जो भारत की एनर्जी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत बड़ा योगदान देगा। ये पुरी जी ने ट्वीट करके बताया। पुरी जी ने ये बताया कि विजयपुरम ट्यूबवेल से जो गैस निकली है उसमें लगभग 78, मतलब जो यहाँ पर हमें गैसेस मिली हैं वहाँ पर 78% जो है उसमें मीथेन मौजूद है। और आप जानते हैं कि मीथेन का मतलब साफ सुथरी हाई एनर्जी वाली नेचुरल गैस, बिल्कुल। तो ये भारत के लिए कितना बड़ी उपलब्धि है आप समझ सकते हैं। अब ये हम देखते हैं ये कैसे पता चला कि गैस है वहाँ पर। ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि कैसे ये पता चला कि गैस यहाँ पर अंडमान में है। ठीक है, तो दोस्तों ये कोई फिल्मी सीन नहीं है कि जमीन खोदी और खजाना निकल गया। ये पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले सिस्मिक सर्वे होता है, मतलब समुद्र की गहराई में तरंगे भेजकर यह चेक किया जाता है, एक वेव भेजा जाता है और वेव से ये चेक करने की कोशिश की जाती है कि नीचे कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। फिर यहाँ पर ड्रिलिंग होती है और कई किलोमीटर नीचे तक पाइप ले जाया जाता है यहाँ पर खुदाई के द्वारा। जब वहाँ से गैस निकलती है तो उसे पाइप के थ्रू लाया जाता है और फिर टेस्ट किया जाता है। अगर गैस जल रही है यानी फायर फ्लेम बन रहा है उस पर, तो इसका मतलब है मीथेन प्रोजेक्ट है। अब अंडमान सी में ये जो सारा मामला है, अंडमान सी में भी यही हुआ। जब वेल से गैस निकाली गई तो एक फायर उठा, इस तरीके का एक फायर उठा और वही प्रूफ है कि वहां पर नेचुरल गैस मौजूद है। अब ये देखिए, ये सारे पोर्शन हमारा जो यूपीएससी का जीएस पेपर 3 वाला पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से है। वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई बाहर क्या रिसर्च चल रहा वो अलग है, लेकिन हमारे इंडिया में अगर ये हो रहा है तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बड़ा सवाल है कि कितनी गैस है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि गैसेस कितनी हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी तो ये कंफर्म हो गया है कि नेचुरल गैस है, लेकिन एग्जैक्ट कितना रिजर्व है ये जानने के लिए हमें इंटरनेशनल लेवल की जो डीप वाटर एक्सप्लोरेशन एक्सपर्ट होते हैं उन्हें बुलाना पड़ेगा। अब पुरी जी ने खुद कहा है कि भाई ये जो कंपनियां हैं बीपी शेल और एक्सॉन मोबिल और यहाँ पर पेट्रोब्रास जैसी कंपनियों के एक्सपर्ट्स को यहाँ बुलाया जाएगा। अब ये लोग टेक्निकल स्टडी करेंगे और ये बताएंगे कि भाई ये जो गैस रिजर्व का साइज है वो कितना है और क्या इसे कॉमर्शियल लेवल पर एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल होगा या नहीं। यानी अभी फाइनल जो रिपोर्ट है वो आनी बाकी है। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि इसकी गहराई कितनी है। आपको बता दूं, ये जो डेटा हमारे सामने आया है गहराई को लेकर कि भाई ये इसके अनुसार ये गैस वेल लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो गहराई है लगभग यहाँ पर 2200 मीटर से लेकर 2250 मीटर के आसपास इसकी जो गहराई है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। अब इतनी गहराई पर ड्रिलिंग करना कोई आसान काम तो होता नहीं भाई, इसके लिए बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी जो है वो चाहिए होती है। तो अब भारत की जो मौजूदा दिक्कत है वो क्या है वो भी हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, भाई ये जो मौजूदा दिक्कत है भारत की वो हम ये देख सकते हैं कि भाई अब आप सोच रहे होंगे भारत को ये डिस्कवरी इतनी बड़ी क्यों लग रही है। भाई सभी करते हैं, आप ऐसा क्या आपने कर लिया कि भाई ये डिस्कवरी बहुत बड़ी आपको लग रही है। तो भाई क्योंकि भारत आज भी अपनी एनर्जी के जो आप ये कह सकते हैं 80% जो भी एनर्जीज है वो कहाँ से लेता है, वो भारत से मंगाता है, इंपोर्ट करता है भाई। ठीक है, तो हम क्या है भाई यहाँ हम रूस से तेल लेते हैं, है ना। आपको पता है लास्ट क्लासेस में हमने
हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। रूस से अपन लोग क्या है तेल लेते हैं, अमेरिका कहता है प्रॉब्लम क्या है, अमेरिका कहता है भैया रसिया से तेल मत लो। दूसरा क्या है भाई, ईरान से हम लेना चाहते हैं, अमेरिका ने वहाँ क्या लगा रखा है, सैंक्शंस लगा रखा है, बैन कर रखा है उसको, कहता मत लो वहाँ से। अब तीसरा भाई वेनेजुएला से हम लेने की कोशिश करते हैं, वहाँ भी पॉलिटिकल मामला आ जाता है, पॉलिटिक्स जुड़ा हुआ है। तो मतलब भारत एनर्जी में इंडिपेंडेंट नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, ये मानना पड़ेगा, ठीक है। और अगर अंडमान सी जैसी डिस्कवरी बड़ी निकलती है तो आप सोचो हमें तेल गैस के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। इसीलिए ये जो खबर है, ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो अब आगे की स्थिति क्या, अच्छा ये देख लेते हैं कि पड़ोसी देशों का एक्सपीरियंस क्या रहा है इस मामले में, ठीक है। ये रिसर्च और इस तरह के मामलों में हमारे जो नेबरिंग कंट्री है उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है। अगर आप देखें तो हमारे जो आसपास के जो देश हैं, अब इसी तरीके के रिजर्व उन्होंने खोजे और उन्हें खूब फ़ायदा भी हुआ है। जैसे हम इंडोनेशिया की अगर बात करें, यहाँ पर अगर हम इंडोनेशिया की बात करते हैं तो भाई 1971 में इंडोनेशिया ने क्या किया, उसने अरुण गैस फील्ड खोज निकाला था। अब जो लोग यहाँ पर हिस्ट्री को पढ़े होंगे, टैक्स से रिलेटेड, आपको पता होगा अरुण गैस फील्ड के बारे में। अब इसमें क्या है, इसमें लगभग 16 ट्रिलियन क्यूबिक जो गैस थी, क्यूबिक फीट वहाँ पर गैस थी, इसमें मौजूद थी। अब इस गैस से इंडोनेशिया ने अपनी जो इकोनॉमी है उसे बहुत ज़्यादा रिवाइव किया, बहुत मजबूत किया। अब इसके अलावा जो हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार, आप देख सकते हैं इसने भी यहाँ पर 1992 से 2004 के बीच यहाँ पर इन्होंने क्या किया, लगातार कई गैस फील्ड्स जो है वो डिस्कवर यहाँ पर किए। अब लेकिन म्यांमार उन्हें सही तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर पाया। अब वही रिजल्ट क्या रहा, आज चाइना वहाँ पर भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो भाई कहने का मतलब ये है कि अब ये सारी चीज़ें हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये सारी देखने को चीज़ें मिली और उन्होंने इसको सही तरीके से इसका प्रयोग किया और यही वजह है कि वो डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो हम आज रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है, हम आज अमेरिका हम पर कहता है यहाँ से मत खरीदो, वहाँ से मत खरीदो। तो आगे भाई अब क्या है, भारत के लिए गेम चेंजर है ये जो हमारा अंडमान वाला मामला है, ये भारत के लिए गेम चेंजर है। कहने का मतलब अब ये कैसे गेम चेंजर है, देखिए अगर इंडिया अंडमान सी से बड़े पैमाने पर नेचुरल गैस जो है वो निकालने में अगर सफल रहा तो ये सीधे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को बूस्ट करेगा सबसे पहले। अच्छा ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको पता है, ये आपके आंसर में भी दिखना चाहिए। आप जब आंसर करते हो यूपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस तरह के पॉइंट्स आपके आंसर में होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को बूस्टअप मिलेगा। अब गैस मिलने का मतलब सिर्फ एनर्जी नहीं है, ठीक है, बात को समझिएगा। ये जो गैस मिली है इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आप एनर्जी से मत इसको जोड़ो, ठीक है, बल्कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो हमारी, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है, पावर सेक्टर, वो सबको यहाँ पर फायदा मिलेगा। बात को समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबको फायदा मिलेगा। अब भारत को फॉरेन कंट्रीज को अरबों डॉलर का पेमेंट करना पड़ता है ना, जैसे रशिया को हम पे कर रहे हैं, है ना, हम ईरान को पहले पे कर रहे होते हैं, अभी तो बैन कर दिया। अब यूएस चाह रहा कि भैया हमारे यहाँ से आप ये जो ऑयल है, कच्चा तेल है, वो हमारे यहाँ से आप खरीदो, है ना, और वो कह रहा है, फोर्सफुली दबाव डाल रहा है। इसके बावजूद भी यूएस बहुत दूर है, तो ये क्या है, हम पेमेंट करते हैं, हम क्या है, अपन लोग फॉरेन कंट्रीज को यहाँ पर अरबों डॉलर में पेमेंट करते हैं। अब ये अगर हमारे यहाँ खुद हो जाएगा तो भाई इसकी बचत होगी, है ना। तो सारा मामला व्यापार से जुड़ा हुआ है। आप देखिए देश जो है वो अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था अगर मजबूत रहेगी तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं गरीबी से निकल पाएगा, देश आगे बढ़ पाएगा, हम डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की ओर बढ़ पाएंगे, ठीक है। अब आगे देखो, एक रिपोर्ट अमेरिका ने पेश की है और ये रिपोर्ट इस बात की गवाही दे रही है, इस बात के प्रमाण दे रही है जो हमने अंडमान से ये रिसर्च निकाला है, हमने अंडमान में ये बड़ी उपलब्धि पाई है। देखिए यहाँ पर अमेरिका की रिपोर्ट है, आपको जानकर हैरानी होगी कि यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की एक रिपोर्ट 10 सितंबर 2025 हाल ही में यहाँ पर आई है। वहाँ पर साफ वहाँ पर कहा गया है कि भाई भारत और श्रीलंका के आसपास ओशियंस में अभी भी बहुत बड़े अनडिस्कवर्ड रिजर्व जो है वो मौजूद हैं। खासकर अरब सागर की बात की है और बे ऑफ बंगाल की बात की है कि भाई यहाँ पर इन इलाकों में बहुत बड़े अनडिस्कवर्ड
डिस्कवर्ड रिजर्व मौजूद हैं। तो भाई ये आप देखो कि भाई अंडमान वाला जो अभी सीन यहाँ बन रहा है, और 10 सितंबर को ही हाल ही का ये रिपोर्ट है यूएस का, ठीक है। तो अब मतलब क्या है, मतलब अंडमान की डिस्कवरी तो शायद बहुत शुरुआत है, ठीक है। अब हम लोग यहीं पर एक ओवरव्यू करते हैं भारत की पिछली जो डिस्कवरीज हुई हैं उनमें क्या है, किस हिसाब से है। देखिए यहां पर क्या है भाई दोस्तों, अंडमान से पहले भी भारत कई डिस्कवरी जो है हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिथियम की। देखिए जम्मू और कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर में ये जो लिथियम है वो सबसे पहले मिला, लेकिन अभी तक उसका एक्सट्रैक्शन शुरू नहीं हो पाया है। क्यों भाई, क्योंकि टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी इश्यूज हमारे पास हैं। वहीं अगर ऑयल की बात करें तो भाई ये जो बलिया छोटा सा एक यूपी का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर बलिया में यहाँ पर ओएनजीसी को अभी भी टेस्टिंग ओएनजीसी कर रही है, और यहाँ पर बलिया में जो है वो तेल मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर टेस्टिंग चल रही है, मतलब हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं लेकिन हम उन्हें सही से एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है, हम उनको सही से एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है भाई, हम आगे देखते हैं कि अच्छा ये सारी चीज़ें देखने के बाद आगे क्वेश्चन ये आता है कि चुनौतियाँ अब हमारे सामने क्या क्या है, ठीक है। अब ऐसा मत समझो कि अंडमान से सी में जो गैस निकला है वो एकदम आसान सा है, एकदम बिल्कुल ऐसे निकल जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें चुनौतियां होंगी आगे। देखिए पहले क्या है, पहली दिक्कत ये है कि भाई डीप वाटर ड्रिलिंग बहुत महंगी पड़ती है। आप देख सकते हैं ये जो डीप वाटर ड्रिलिंग जो है वो बहुत महंगी पड़ती है, ठीक है। दूसरी समस्या ये है भाई कि एनवायरमेंटल कंसर्न जो है वो आ जाता है, यानी अंडमान एक सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन है, ठीक है, तो वहाँ पर इन्वायरमेंटल कंसर्न बनता है, ठीक है। वहीं तीसरी अगर बात करें पॉइंट की, तो भाई ये जो हमारी डिपेंडेंसी है टेक्नोलॉजी के ऊपर, अभी भी हम इंटरनेशनल कंपनियों की मदद ले रहे हैं और लेनी ही होगी। तो ये 3 दिक्कतें हैं, 3 चुनौतियां हैं हमारे सामने, ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है, आगे की क्या राह हो सकती है वो हम लोग देखते हैं दोस्तों। अब आगे जो रोड मैप बनता है, जो बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि भाई इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं वो स्टडी करेंगे इसमें, मतलब अंडमान वाले मामले में इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो है वो स्टडी करेंगे। इसी के साथ साथ जो रिजर्व का साइज़ है वो भी थोड़ा सा यहाँ पर तय होगा, वो कितना क्या साइज़ है जो अभी हमने डिस्कवर किया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमने ये भी देखना है कि फिर जो भारत है वो ड्रिलिंग और प्रोडक्शन की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें रिव्यू करके वो तब जाकर इंडिया क्या है इसके प्रोडक्शन की ओर आगे बढ़ेगा, ड्रिलिंग की ओर आगे बढ़ेगा। अब ये अगर सब कुछ सही रहा तो अगले कुछ सालों में हम देख सकते हैं भारत खुद का नेचुरल और गैस का जो प्रोडक्शन है वो खुद का होगा, और जो इंडिया है वो नेचुरल गैस प्रोड्यूसर बन सकता है, ठीक है। तो ये आगे हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब भाई यहाँ पर नतीजा क्या है वो हम देख सकते हैं कि भाई नतीजा ये है कि भारत के लिए हमें एक नई उम्मीद दिख रही है। कैसे ये एक नई उम्मीद है, तो दोस्तों अब जो अंडमान सी की जो डिस्कवरी है वो सिर्फ एक नेचुरल गैस रिजर्व नहीं है, इसको बस आप इसे इस तरह से मत लें कि एक सिर्फ नेचुरल गैस रिजर्व है, ठीक है। ये एक स्ट्रेटजिक स्टेट है, बात समझिएगा। इंडिया जो है वो एनर्जी में इंडिपेंडेंस की ओर आगे बढ़ने का ये रास्ता है इंडिया के पास, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला हम ये कह सकते हैं भाई कि इंडिया क्या है, इसमें इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ने का रास्ता भारत को मिला है। वहीं और भाई ये जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है उसमें भारत की जो बार्गेनिंग पावर है वो उससे बढ़ाने का हथियार इंडिया को मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ हम जो आम जनता के लिए सस्ती बिजली हो जाएगी, सस्ता ईंधन हो जाएगा, और इंडस्ट्री जो है वो बूस्टअप भी करेगी। तो ये सब क्या है भाई, ये इससे सारे मतलब सिर्फ इंडिया, पैन इंडिया ये प्रभाव पड़ेगा, और इसके साथ साथ जियोपॉलिटिक्स पर भी असर पड़ेगा। जो विश्व के देश हैं, जो खासकर यूएस हो गया, जो रशिया हो गया, इन पर भी असर पड़ेगा, ठीक है। तो भाई ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी डिटेल स्टोरी अंडमान नेचुरल गैस डिस्कवरी की। आगे आने वाले महीनों में जब भी कोई नई जानकारी आएगी मैं उसे लेकर आपके लिए अपडेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। याद रखिए, अगर भारत को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है एनर्जी सिक्योरिटी की, और अंडमान से जो रोशनी दिख रही है शायद वही हमें उस मंजिल तक क्या है ले जाएगी। तो यहाँ पर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। अगर अभी तक आपने वीडियो देखी है तो एक कमेंट में ज़रूर बताएं आपको जो ये डिटेल्ड एनालिसिस है वो कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भी शेयर करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करते रहें।